हेलो यूएस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है 3 क्वेश्चंस। इसमें एक राजा की कहानी है। तो इसमें क्या कहा गया है आओ देखते हैं। बिफोर यू रीड में क्या कहा गया है। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 प्रश्न थे। हैज़ मीन रखना, हैज़ मीन हमारे पास होना या रखना। एक राजा 3 क्वेश्चन रखता था या राजा के 3 क्वेश्चन थे। एंड ही इज सीकिंग, इज सीकिंग, सीक होता है देखना या ढूंढना। वह ढूंढ रहा है आंसर्स, उत्तर। वह उत्तर ढूंढ रहा है टू देम, उन क्वेश्चनों के, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वे प्रश्न क्या हैं। डज द किंग गेट, क्या राजा गेट यानी कि प्राप्त करना, क्या राजा प्राप्त करता है। व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है, जिन प्रश्नों के उत्तर वो चाहता है क्या राजा को वो प्रश्न मिलते हैं। 3 क्वेश्चन इस लेसन का नेम है। अब आगे पढ़ते हैं। द थॉट, विचार, एक निश्चित विचार। केम टू ए सर्टेन किंग, केम मीन आया, टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के मन में एक विचार आया। दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। वुड फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। वह कभी फेल नहीं होगा। नेवर मीन कभी नहीं, कभी फेल नहीं होगा। यहाँ केम सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इफ़ ही न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। अगर वह जानता है, जानता था 3 थिंग्स, 3 बातें अगर वह जानता था तो वह कभी फेल नहीं होगा, सफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 बातें क्या थी। व्हाट इज द राइट टाइम, उचित समय क्या है। टू बिगिन, टू बिगिन शुरू करने के लिए, बिगिन एक वर्ब है। समथिंग कुछ भी शुरू करने के लिए उचित समय क्या है। विच पीपल, किस प्रकार के लोग। शुड ही लिसन टू, उसे सुनने चाहिए, किस प्रकार के लोगों को उसे सुनना चाहिए। लिसन में सुनना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। फॉर हिम, उसके लिए। टू डू करना, सबसे महत्वपूर्ण काम उसके लिए करना क्या है। द किंग, राजा ने। देयरफॉर, इसके लिए। सेंट, सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेंड। मैसेंजर्स, संदेशवाहक भेजे। थ्रू आउट द किंगडम, पूरे साम्राज्य में। किंगडम यानी कि साम्राज्य, अपने साम्राज्य में उसने संदेशवाहक भेजे, अपने व्यक्ति भेजे। प्रोमिसिंग, यह वायदा करते हुए। ए लार्ज सम ऑफ मनी, मनी यानी कि बहुत ज़्यादा धन। टू एनीवन, किसी को भी। हु विड आंसर, जो उत्तर देगा। दीज 3 क्वेश्चंस, इन 3 प्रश्नों के जो उत्तर देगा उसे बहुत ज़्यादा धन देगा राजा। ये प्रॉमिस करते हुए उसने अपने संदेशवाहकों को अपने साम्राज्य में भेज दिया इधर उधर। मैनी वाइज मैन केम, वाइज मैन, वाइज यानी कि बुद्धिमान, मैन मीन व्यक्ति। कई बुद्धिमान व्यक्ति केम आए टू द किंग, राजा के पास। बट दे ऑल आंसर्ड, परंतु उन सभी ने उत्तर दिया। हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों के। डिफरेंटली, विभिन्न प्रकार से। उन सभी ने राजा के प्रश्नों के विभिन्न आंसर दिए। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा। द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, किंग मस्ट प्रिपेयर, राजा को तैयार, प्रिपेयर यानी कि तैयार करना, राजा को तैयार करना चाहिए। ये टाइम टेबल, एक समय सारणी, टाइम टेबल तैयार करना चाहिए राजा को। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से। फॉलो मीन उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना, और उसका सख्ती से अनुसरण करना चाहिए उस टाइम टेबल का। ओनली इन दिस वे, केवल इसी प्रकार से। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कुड ही डू, वो कर सकता था। एवरीथिंग, सब कुछ। एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसके उचित समय पर वह हर काम इस प्रकार से कर सकता था अगर वो टाइम टेबल बनाता तो। अगर वो टाइम टेबल नहीं बनाएगा तो कोई भी काम उचित समय पर नहीं कर पाएगा। अदर साइड, दूसरों ने कहा। दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव था। टू डिसाइड, निश्चय करना। इन एडवांस, एडवांस में सब पहले निश्चय करना असंभव था। डिसाइड में निश्चय करना। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग,
किसी काम को करने के लिए राइट टाइम डिसाइड करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस, किंग को ध्यान में रखना चाहिए, ऑल वो सब, दैट वाज गोइंग ऑन जो हो रहा था, अवॉइड फुलिश प्लेजर मूर्खतापूर्ण प्लेजर्स को खुशियों को, फुलिश यानी कि मूर्खता वाली, प्लेजर्स मीन खुशियों को अवॉइड करना चाहिए, उनको त्यागना चाहिए, अवॉइड एक वर्ब है। एंड ऑलवेज डू और हमेशा करे, वट एवर जो भी, सीम्ड प्रतीत होता है, नेसेसरी जरूरी, एट दैट टाइम उस समय जो भी जरूरी प्रतीत होता है वही करे, बाकी सभी मूर्खतापूर्ण खुशियों को वो छोड़ दे। यट यद्यपि, अदर सेड दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल कि राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों की, हु वुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता करेंगे, एक्ट काम करने में, एट द प्रॉपर टाइम उचित समय पर। काउंसिल यहाँ क्या कहा गया है, ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक दल, चोजन टू गिव एडवाइस जिन्हें एडवाइस देने के लिए चूज किया गया, चूज की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है चोजन। टू मेक रूल्स या रूल बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जिनको चुना जाता है उन लोगों का एक दल, उसको काउंसिल कहा गया, कमेटी कह सकते हैं। दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि वन मैन एक व्यक्ति, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल एक व्यक्ति के लिए असंभव हो जाएगा, फाइंड मीन पाना, इसे असंभव पाएगा, असंभव लगेगा, किसी एक व्यक्ति को असंभव लगेगा। टू डिसाइड करेक्टली, करेक्टली यानी कि ठीक तरीके से निश्चय करना उसके लिए असंभव होगा, विदाउट हेल्प ऑफ अदर दूसरों की सहायता के बिना किसी एक व्यक्ति के लिए निश्चय करना असंभव होगा। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन प्रत्येक कार्य के लिए, एवरी यानी कि प्रत्येक एक्शन में कार्य के लिए उचित समय जानना किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव होगा, इसके लिए उसे कमेटी बनानी चाहिए। बट देन अदर सेड परंतु उसी समय दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स कि कुछ ऐसी बातें थी, विच कुड बी अर्जेंट जो जरूरी हो सकती थी, अर्जेंट यानी कि जरूरी, दोज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल वो बातें नॉट कुड नॉट वेट नहीं कर सकती थी, इंतजार नहीं कर सकती थी, फॉर डिसीजन का, निर्णय का, ऑफ काउंसिल, काउंसिल यानी कि उस कमेटी के निर्णय का वो इंतजार नहीं कर सकती थी। कई ऐसे घटनाएं हो सकती थी जो उस कमेटी के उत्तर आने का, निर्णय आने का इंतजार नहीं कर सकती थी, यानी कि तुरंत उसी समय फैसला लेना हो सकता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ऑर्डर टू डिसाइड निश्चय करने के लिए, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग किसी काम को करने का सही समय जानने का, निश्चय करने के लिए, इट्स नेसेसरी यह जरूरी है, नेसेसरी यानी कि जरूरी, यह जरूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर कि हम भविष्य जाने, हम भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियंस और केवल जादूगर कुड डू दैट यह कर सकते थे। द किंग राजा ने देयरफॉर इसीलिए, वुड हैव टू गो मैजिशियन राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए। आज का हमारा इतने लेसन हम यहाँ तक पढ़ाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जितना हमने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन बनते हैं। कंप्रिहेंशन चेक 1 क्या कह रहे हैं, वाई डिड द किंग राजा क्यों चाहता था, वॉन्ट में चाहना, राजा क्यों चाहता था, टू नो जानना, आंसर टू 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्नों के उत्तर जानना वो क्यों चाहता था। इसका आंसर क्या है पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में। तो आप इन उत्तर को, इस आंसर को अपने ही वर्डों से लिखिए, कम से कम 30 वर्ड्स होने चाहिए इसमें। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, संदेशवाहकों को पूरे साम्राज्य में भेजा गया, क्या करने के लिए, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को, फैच यानी कि पीछा करना, ढूंढना, बुद्धिमान व्यक्तियों का ढूंढ कर लाने के लिए उनका संदेशवाहकों को भेजा गया, या टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, क्वेश्चनों का उत्तर ढूंढने के लिए भेजा गया, या टू लुक फॉर द वाइज मैन, वाइज हर्मिट,
उस बुद्धिमान साधु को ढूंढने के लिए देख